गुड इवनिंग। मैं सुबोध कुमार आप समूह का अपने YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसको कई ढंग से पूछा जाता है। इसके जो टाइप्स हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, रन कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन या गॉसेन के द्वितीय नियम के आधार पर उपभोक्ता संतुलन, इसको कई ढंग से पूछा जाता है। हम ज्यादा करके उस चीज पर फोकस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, जैसे उपभोक्ता संतुलन क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो इसी को आधार मान करके पूरा आज का जो आंसर होगा उसका एक शेप आप सबों के समक्ष रखना चाहूंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता का मतलब आप सब जानते हैं। हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज का उपभोग करते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहे। परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहे? क्योंकि उस अवस्था में लाभ सबसे अधिक मिलता है। तो एक उपभोक्ता को भी जब अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, तो वहां पर वो क्या होगा? संतुलन में होगा। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उपभोक्ता संतुलन क्या है? मैंने लिखा है यहां पर, उपभोक्ता संतुलन का आशय सामान्यतः उस अवस्था से है जब एक उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है। यानी कि उसके पास जो पैसे हैं, उस पैसे से अगर उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम प्राप्त हो, यानी पैसे खर्च किए तरह तरह की चीजों पर और उन चीजों से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो अधिकतम से अधिकतम हो, तो वो अवस्था उसके लिए क्या होगा? संतुलन का होगा। गॉसेन का क्या कहना है? गॉसेन का कहना है, गॉसेन का जो द्वितीय नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम, इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता और वस्तु पर खर्च होने वाली मुद्रा की उपयोगिता दोनों इक्वल होना चाहिए। ये क्लियर है भाई। जैसे अभी हम बताए कि समोसा खरीदे, तो समोसा जब हम खरीदने जाते हैं तो समोसे की क्या उपयोगिता है, आप पहले ही सोच लेते हैं कि 5 रुपये में समोसा मिलेगा, तो वो 5 रुपये उसका वर्थ मान रहे हैं, यानी उसकी यूटिलिटी को 5 में आंक रहे हैं। तो आपको पैसे भी उसके लिए कितना लगाना है? 5 लगाना है। तो दोनों बराबर हो गया, आपके लिए संतुलन की स्थिति होगी। लेकिन यहीं पर अगर दोनों कोई 19-20 होगा तो वो संतुलन की स्थिति नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है कि वो समोसा अगर आप 1 पीस लेना चाह रहे थे, 5 रुपया देना चाह रहे थे, और वो समोसे का दाम बता दिया 2 रुपया, अब आपको लगेगा कि ये तो हम सोचे 5 रुपया मिल रहा है 2 रुपये में, यानी कि आपको कम मनी लग रहा है। यानी कि उस चीज का जितना वर्थ है, जितनी यूटिलिटी है, आपको कम पैसे लग रहे हैं, तो वहीं पर आप संख्या को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। खैर, उस चीज का हम ये टेबल में अभी दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। तो जो मनी का यूटिलिटी है, यानी जितना आप पैसे देना चाह रहे हैं कि इस चीज का 5 रुपया होना चाहिए, तो 5 रुपया आप उस मनी को मान लिए। अब क्या होना चाहिए? उस चीज का यूटिलिटी भी 5 होना चाहिए। दोनों इक्वल हो गया, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गया, वही तो उपभोक्ता संतुलन है। जब वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, वस्तु से जो उपयोगिता मिलेगी उसको हम उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को हम क्या चीज से दिखाएंगे? MUX से। X कोई वस्तु मान लिए, और वस्तु पर खर्च होने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यानी उसी वस्तु पर जो हम पैसा लगा रहे हैं तो पैसे की भी उपयोगिता होती है। तो जब वस्तु की उपयोगिता 5 है, हमको पैसे भी उतने ही देना है जितने पैसे का वर्थ 5 हो। लेकिन आपको अगर 10 रुपया लग रहा है तो इसका मतलब है कि मनी वर्थ 10 हो गया, अब कमोडिटी वर्थ 5 है, तो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। मनी वर्थ इक्वल टू होना चाहिए कमोडिटी वर्थ। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम MUM से दिखा रहे हैं। यहां M से हो गया मनी और ये MU हो गया सीमांत उपयोगिता। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है MUX इक्वल टू MUM होना चाहिए, या MUX इक्वल टू PX होना चाहिए। यानी कि MUX X से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, वस्तु है X, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, और आपको लग रहा है कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 5 है, तो आपको कीमत भी कितना लगना चाहिए? 5 ही लगना चाहिए। दोनों अगर उतना ही है तो फिर सेटिस्फेक्शन होगा हाई, वही संतुलन की स्थिति होगी। लेकिन वही अगर मनी, ये चीज का वैल्यू आप मान रहे थे 5 और उसमें लग जाए 10, तो फिर ये नहीं होगा, संतुलन की स्थिति नहीं होगी। एक तालिका हम पहले से स्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं, इसको देखिए और इससे मिला करके आप चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
कोई एक्स वस्तु है, आप मिठाई ही ले लीजिए, रसगुल्ला को ले लीजिए, ये 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 5 ही तक लिए हैं, क्योंकि पैसे लगाना है इसमें, पैसा वाला जो होता है उसको हम ज्यादा पीस नहीं खरीद पाते हैं। आप भी रसगुल्ला खाते होंगे तो होटल में जाकर के खाते हैं, कितने पीस खाते हैं, और किसी पार्टी में जाकर के खाते हैं, या कोई और खिलाता है फ्री में तो कितने खाते हैं। दोनों में मात्रा में अंतर आ जाता है। मात्रा में अंतर क्या है कि जो फ्री वाला होता है वो आप ज्यादा खाते हैं, और जिसमें पैसे लगते हैं वो कम खाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां समस्या ये है कि हर पीस के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ रहा है, और आप कोशिश करते हैं कि हम जितना कीमत चुका रहे हैं उतना उस रसगुल्ले से हमको सेटिस्फेक्शन भी मिले। लेकिन होगा क्या कि जैसे जैसे रसगुल्ले का कंजप्शन आप बढ़ाते जाएंगे, उस रसगुल्ले से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन कम होते जाएंगे। आप देखें, पहले पीस से मानते हैं जो रसगुल्ले से सेटिस्फेक्शन मिला वो 10, पहले से 10 मिला तो दूसरे से ये घट के 8 हो जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में बताए थे, घटती सीमांत उपयोगिता नियम, कि हर पीस से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तीसरे पीस में क्या हो गया? 6 हो गया, चौथे में 4, पांचवें में 2, यानी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो रही? घटती जा रही है। और ये एक पीस के लिए हमको एक कुछ ना कुछ कीमत देना पड़ेगा। वो कीमत जो दुकानदार रखा है एक पीस का, वो 6 रुपया। तो पहले पीस के लिए 6 रुपया देना पड़ेगा। तो इसमें मनी का ये जो चीज है उसका प्राइस कांस्टेंट होता है। आप 5 पीस लो या 10 पीस लो या 100 पीस लो, जो एक रेट रहेगा वही रेट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। मान लेते हैं आप रसगुल्ला खरीदने गए और एक पीस का 6 रुपया लिया, तो आप 10 पीस भी लोगे तो 6 के रेट से ही देगा, 60 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन रेट क्या रहेगा? वही रहेगा। तो यहां पर हम MUM को PX भी कर सकते हैं। तो एक पीस का रेट कितना था? 6, तो दूसरे पीस का भी रेट क्या रहेगा? 6। तो हम क्या देखें, पहले पीस में हमको रेट लगा 6, तो 6 के बराबर ही इससे यूटिलिटी भी मिलनी चाहिए, लेकिन यूटिलिटी क्या मिल रहा है? ज्यादा, यानी कि रसगुल्ले से हमको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। किसके कंपैरिजन में? मनी के कंपैरिजन में। तो खुशी खुशी हम दूसरा पीस भी लेंगे, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। दूसरे पीस जब आए तो अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे रसगुल्ले का जो सेटिस्फेक्शन है वो 8 है, और उस पर जो मनी लग रहा है उसका सेटिस्फेक्शन वर्थ जो है, वैल्यू जो है वो क्या है? 6 है। तो अभी दूसरे में भी हमको लाभ ही हो रहा है, इसीलिए हम तीसरे पर भी ट्राई करेंगे। तीसरे पीस जब लिए तब अब हमको क्या लगा कि ये तीसरे पीस का सेटिस्फेक्शन 6 हो गया, और हमको प्राइस भी कितना लग रहा है? 6 ही लग रहा है, यानी मनी वर्थ इक्वल टू कमोडिटी वर्थ हो गया। पैसे की उपयोगिता और वस्तु की उपयोगिता दोनों बराबर हो गई। अब लगता है नहीं, जितना का होना चाहिए ये चीज उतना ही इसका हमको दाम भी लग रहा है, यही हमारे लिए अच्छा है। आगे जाने से क्या होगा? आगे जब जाते हैं चौथे में, ये और इसकी उपयोगिता घट गई चीज की, और हमको कीमत उतना लगा, तो यहां पर हमको क्या लगेगा? लॉस, नहीं बेकार। तो जैसे यहां दोनों इक्वल हो गया ना, इधर कोई जाना ही नहीं चाहेगा। इधर जो जाएगा वो बुड़बकी कर रहा है, वो रेशनल कंज्यूमर नहीं है, विवेकशील उपभोक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि इधर MUX, ये MUX का मतलब क्या हो रहा है? X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, X यहां हम रसगुल्ले को मान के चल रहे हैं। तो X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पैसे की उपयोगिता से कम हो गया, यानी कि जितना आपको पैसा लगा उतने के बराबर उस चीज से उपयोगिता नहीं मिली। तो ये तो ठीक बात नहीं है, लॉस है। इधर कोई किसी को जाना नहीं चाहिए। तो इधर MUX लेस देन क्या हो गया? MUM, जो कि क्या दिखाएगा? लॉस को दिखाएगा। इधर जाना नहीं चाहिए। और शुरू में क्या था? यहां से यहां तक MUX ग्रेटर देन MUM, यानी कि वस्तु की उपयोगिता पैसे की उपयोगिता से ज्यादा था। यानी कि एक कंज्यूमर जितना सोच रहा था दाम होना चाहिए, पहले पीस का 10 यहां जो उपयोगिता लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंज्यूमर ने सोचा कि इसका रेट भी कितना होना चाहिए? 10, लेकिन कितना लगा? 6 ही लगा। तो ये तो प्रॉफिट है ना। दूसरे का उसने सोचा कि उपयोगिता तब घट गई, लेकिन फिर भी इसको 8 रुपया, इस पर 8 रुपया तक वो खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन लग कितना रहा है? 6 रुपया ही लग रहा है। तो ये भी उसके लिए प्रॉफिट है, इसलिए तीसरे पीस पर भी आए। तीसरे से क्या हो गया? वस्तु की उपयोगिता घट करके 6 हो गया, और उस पर मुद्रा जो खर्च कर रहे हैं उसकी वो उपयोगिता कितनी है? 6 ही है।
यानी कि अब आकर के वस्तु की उपयोगिता और मुद्रा की उपयोगिता दोनों बराबर हो गया। यानी कंज्यूमर सोच रहा है कि हमको इस वस्तु के लिए तीसरे पीस के लिए हमको 6 रुपया देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वस्तु की उपयोगिता भी क्या है, 6 है, दोनों इक्वल हो गया। यहीं पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। यहां MUX इक्वल टू MUM, MUX इक्वल टू MUM, जो क्या दिखा रहा है, संतुलन, संतुलन की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि यहां पर कंज्यूमर सोच रहा है कि ये हमको वस्तु से सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 6, इसका दाम भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और सचमुच में 6 है भी। और ऊपर क्या था, वस्तु का दाम ये सोच रहा था होना चाहिए 10, लेकिन लगा कितना, 6। यहां होना चाहिए वो सोच रहा था 8, लेकिन लगा क्या, 6। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इकाई को बढ़ाते जा रहा था। और चौथे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि वस्तु से उपयोगिता मिल रही है 4, तो कंज्यूमर सोच रहा है कि इसका कीमत हमको कितना लगना चाहिए, 4, लेकिन कीमत यहां दिया कितना है, 6, तो 2 रुपए का घाटा हो जाएगा, इसलिए इधर जाएगा नहीं। हाँ, दाम अगर घटा दे चौथे पीस का और दुकानदार कहे कि 4 ही रुपया हम दे देंगे चौथा पीस, तब फिर दोनों इक्वल हो जाएगा, यहां भी 4 यहां भी 4, तो वो खरीदेगा। लेकिन ऐसी स्थिति होती नहीं है, इसलिए उपभोक्ता ना तो पहले दूसरे पीस पर संतुलन में होगा, क्योंकि यहां पर वस्तु की उपयोगिता मुद्रा की उपयोगिता से ज्यादा है, और इधर भी संतुलन की स्थिति नहीं होगा, क्योंकि वस्तु की उपयोगिता मुद्रा की उपयोगिता से कम है, यानी कि लॉस है। यहां पर वस्तु की उपयोगिता और मुद्रा की उपयोगिता दोनों क्या है, इक्वल है। यहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। इसी स्थिति को हम दिखा सकते हैं एक रेखा चित्र में। एक चीज यहां लॉस दिखाएं, कि यहां पर भी हम प्रॉफिट दिखा दें, ये प्रॉफिट हो जाएगा। और जब तक प्रॉफिट आ रहा है तब तक कोशिश करना चाहिए, जब लगे कि आप आगे प्रॉफिट नहीं हो सकता है तब फिर आगे कोशिश नहीं करना चाहिए। कहां हमको लगा, यहां पर लगा, कितने पीस पर, तीसरे पीस पर, यानी उपभोक्ता संतुलन में आ गया तीसरे पीस पर। अब देखते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र में ये एक्सिस पर, एक्सिस पर हम वस्तु की इकाई को दिखा लेते हैं, 1 2, पहले 3 4 और 5। इधर उपयोगिता को 2 4 6 8 10। ये MUM है जो कांस्टेंट है, MUM क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, यानी कि एक पीस पर भी ये 6 ही है, दूसरे पीस पर भी ये 6 ही है, ये कांस्टेंट है। लेकिन एक पीस से MUX 10 है और दूसरे पीस से घट करके 8 हो गया, यानी कि MUX घट रहा है, तो MUX को हटा देंगे। पहले पीस से 10 दिखा रहा है तो यहां पर ले लेंगे, दूसरे पीस से 8 और तीसरे पीस से मैन यहां सामने माना चाहिए। अब देखें, पहले पीस से हमको MUX, ये MUX है, MUX पहले पीस से हमको MUX कितना मिला, 10, यानी कि यहां पर 10 पहले पीस के सामने में, जबकि MUM कितना था, 6, यहां पर 6। दूसरे पीस में क्या हो गया, अब MUX घट करके 8, यानी ये दूसरा पीस, यहां पर ये 8 हो गया, जबकि MUM अभी भी क्या है, 6 है। और तीसरे पीस पर MUX भी 6, MUX भी 6 और MUM भी 6 है। MUX यहां पर इक्वल टू MUM, ये संतुलन का बिंदु है, संतुलन का बिंदु, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे जब जाते हैं चौथे पीस पर MUX घट करके 4 हो गया इसके सामने, जबकि MUM कितना है, 6 ही है। तो चौथे पीस उसी हिसाब से आ गया। इसको अगर और एक्सटेंड करें, पांचवें पीस
इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे तो इतना ही लेते हैं। ये पांचवें पीस पर MUX घट करके कितना हो गया 2, जबकि MUM कितना है आपका 6 ही बना हुआ है MUM। अब हम देखते क्या है कि ये पहला और दूसरा पीस पर MUX MUM से ज्यादा है, यानी MUX ग्रेटर देन MUM, यानी कि पैसे जितना हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमको कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी को हम कहते हैं, ये पूरे एरिया को इस पूरे एरिया को हम कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। किस सेंस में उपभोक्ता की बचत है? अरे उपभोक्ता बचत तब होता है जैसे आपको मान लेते हैं कि ये शर्ट जैसे मैंने खरीदा, हमको पता चला कि मेरा कोई साथी खरीदा है, वो इसको 1000 रुपये में खरीदा, हमको अच्छा लगा, हम चले गए दुकान, मार्केट गए और दुकान में जाके बोले कि हमको इस तरह का एक शर्ट दिखाइए। ठीक हूबहू वही शर्ट हमको दिखा दिया जो मेरे फ्रेंड के पास था, यानी इसी प्रकार का शर्ट। उससे दाम पूछे तो बोला 800 रुपया। हम तो 1000 रुपया सोच करके गए थे और हमको अब लग कितना रहा 800 रुपये, तो ये मेरे लिए सरप्लस हो गया ना। इसी को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। यानी यहां एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता हमको क्या हुआ, बचत हुआ कितने 200 रुपये का। तो इधर हमको क्या लग रहा है कि वो कस्टमर जो है, जो खरीदने गया है, जो रसगुल्ला खा रहा है, उसको लग रहा है पहले पीस का रेट 10 होना चाहिए, लेकिन लगा कितना 6। दूसरे पीस का रेट 8 होना चाहिए, लेकिन लगा उसको कितना लगा 6 ही लगा। तो दोनों 1 और 2 में उसको क्या लग रहा है कि पैसा कुछ ना कुछ बच रहा है। पहले पीस में 4 रुपया बचा और दूसरे पीस में 2 रुपया बचा। तीसरे पीस पर आए, वो सोचा था 6 रुपया होना चाहिए, लगा भी 6 रुपये, तो इसमें कोई बचत नहीं हुआ, तो कोई घाटा भी नहीं हुआ। तो ये संतुलन का बिंदु हो गया। इस अवस्था से इधर ये रहना नहीं चाहेगा और इधर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इधर जब जाता है तो इधर क्या हो रहा है, MUX लेस देन MUM हो गया। यानी कि वो आंक रहा है कि इसका दाम 4 रुपया होना चाहिए, लग रहा है उसको 6, यानी कि लॉस हो रहा है, इधर जाएगा नहीं। ये पूरी जो एरिया है, यही एरिया क्या है, लॉस है। इसको हम क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। और ये कंज्यूमर प्लस एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है। अब हम देखें पूरे टेबल और डायग्राम आपको, तो पहले और दूसरे पीस पर तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, चौथे और पांचवें पर लॉस हो रहा है। तो जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक हमको आगे बढ़ना है, लॉस में जाना नहीं है। लेकिन तो इसमें हम क्या पा रहे हैं कि ये तीसरे पीस पर आकर के हम एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां से आगे बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं और पीछे आना भी नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहीं पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जितना प्रॉफिट था सब हम हासिल करके यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो कंडीशन कह रहा है कि क्या कह रहा है, MUX इक्वल टू MUM होना चाहिए, तो यहां पर MUX इक्वल टू MUM है भी, इस जगह पर MUX इक्वल टू MUM है भी, इसलिए यहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। यहां भी देख रहे हैं तालिका में भी तीसरे पीस पर है और रेखा चित्र में भी तीसरे पीस पर है। हम नीचे लिख सकते हैं 2 लाइन, क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त तालिका तथा रेखा चित्र के अनुसार उपभोक्ता X वस्तु की तीसरी इकाई पर
संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि यहां MUX इक्वल टू MUM है, जो उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को पूरा करता है। पूरा करता है। उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है? MUX इक्वल टू MUM होना चाहिए। पूछता भी है कभी कभी उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, तो यही शर्त है जहां पर वस्तु की उपयोगिता और उस पर खर्च होने वाले मुद्रा की उपयोगिता दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो कहां पर हुआ? तीसरे इकाई पर हुआ, यानी उपभोक्ता तीसरे इकाई पर क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छा से देखें, समझें, और कुछ दिक्कत हो तो पूछें, हम रेडी हैं बताने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।